जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम ऐसे ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। इस ग्रह का विशेष प्रभाव हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्रहों के राजा। देखिए, हालांकि ग्रहों के राजा अगर हम कैरियर के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्यदेव महाराज बनते हैं, लेकिन अगर हम इस दृष्टिकोण पर देखें कि हमारे जीवन में नकारात्मकता या सकारात्मकता कितनी बनी रहती है, तो ग्रहों के राजा के बारे में कि हमारे जीवन से जितनी कम नकारात्मकता इनकी प्राप्त होने वाली है, क्योंकि मोस्टली हम इन्हें निगेटिविटी से जोड़कर ही देखते हैं। और ये निगेटिविटी से जोड़कर जब इस ग्रह को देखा जाता है तो हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा विशेष चीज़ें होती हुई दिखाई देती हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं आज जिस ग्रह की, वह उत्थान का कारक है, पतन का भी कारक है, क्योंकि अगर ये प्रसन्न होता है तो आसमान की बुलंदी पर बिठा देता है, और अगर आपको परेशान करने पर आ जाए तो मिनटों में रसातल तक पहुंचाने में देर नहीं करता। इसको हम सारे जीवन में एक रहस्यमयी प्लेनेट के रूप में भी जानते हैं। इसकी एक विशेष क्षमता है, एक अधिकार है, लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ऐसा ग्रह जब हमारे जीवन में प्रभाव देता है, क्योंकि इनको आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है, और ऐसा ग्रह जब हमारे जीवन को प्रभावित करता है किसी भी क्षेत्र को, हालांकि इनका वर्चस्व प्रत्येक स्थान पर है। जिस तरीके से देखिए, हर ग्रह के पास, किसी के पास टीथ है, किसी के पास हाथ है, किसी के पास नर्व सिस्टम है, किसी के पास लीवर है, किसी के पास, लेकिन राहु देव के पास आपका मस्तिष्क है। और ये जितनी भी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, ये आपकी मांसपेशियाँ, हड्डियाँ जो भी हैं, ये अगर आपका मस्तिष्क दिशा निर्देश ना दे, कुछ भी नहीं चलने वाला। उसी तरीके से आप जो भी कार्य करते हैं वो मस्तिष्क के दिशा निर्देश पर ही करते हैं। मस्तिष्क पहले विचार उत्पन्न करता है, फिर बुद्धि उन पर तर्क वितर्क करती है, और हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो देखिए, मसलन ये ग्रह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये इस समय काफ़ी सकारात्मक अवस्था में आ रहा है। कह सकते हैं कि इस समय राहु का डंका या वर्चस्व बजने वाला है। मोस्टली ये आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है। किसी भी ग्रह का अष्टम भाव में होना निगेटिव माना जाता है, लेकिन क्या है, राहु अगर आपके अष्टम भाव में है, क्योंकि ये रसातल के कारक ग्रह है, और ये जो पाताल लोक, हमारा अष्टम भाव को पाताल लोक भी कहा जाता है, यह रसातल का कारक ग्रह है। ऐसी स्थिति में आपके लिए किस तरीके की सिचुएशन निकल कर आएगी, इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन इनकी चर्चा करने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं। सबसे मुख्य ग्रह अगर कहा जाए तो ये सूर्य देव होते हैं। सूर्य जो ग्रहों के राजा होते हैं, इनका किसी ग्रह के साथ विषम योग बनाना यह निर्देशित करता है कि आपके कार्य संबंधी, आजीविका संबंधी जो भी कार्य हैं वह पूर्ण नहीं होने वाले, या उनमें सकारात्मकता नहीं रहने वाली, स्थायित्व तो नहीं रहने वाला। लेकिन इस समय सूर्य के साथ बना हुआ राहु का केंद्र योग, गुरु की पंचम दृष्टि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण राहु को बल प्रदान करेगी। क्योंकि देखिए, एक सकारात्मकता, सफलता, और साथ ही साथ तर्क वितर्क, बुद्धि, ये सारी चीज़ों का एक दूसरे से अनूठा संगम होने जा रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में विस्तार लेकर आने वाला है। और यह विस्तार, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु का विस्तार होता है किसी भी चीज़ के प्रभाव में हजारों गुना वृद्धि करना, क्योंकि राहु के पास इतनी पावर है, क्योंकि ये किसी बाउंडेशन को तो मानते नहीं है कि मुझे इस सीमा में रहना है। ये इनके इन प्रकारेण तर्क बुद्धि का प्रयोग करना पड़े, तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करना पड़े, किसी को फंसाना पड़े, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए किसी को गिराना पड़े, उसके ऊपर पैर रखकर चढ़ना पड़े, कुछ भी राहु कर सकते हैं। राहु की कोई भी दायरा नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है, और राहु इस समय पर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हुए देखे जाएंगे। किस तरीके से ये स्थितियों को हमारी कंट्रोल करेंगे, क्या हमें प्रभाव प्रदान करेंगे, कहाँ पर सतर्क करेंगे और कहाँ पर अलर्ट करेंगे, कहाँ पर हमें आगे बढ़ना है, स्वास्थ्य को देखना है या फिर किसी चीज़ अन्य को, इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है।
यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, राहु जो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, सबसे पहले ये आपके सोर्स ऑफ इनकम को प्रभावित करेंगी। अब आप कहेंगे सोर्स ऑफ इनकम, जैसे कि मैंने बताया ना कि एक तो ये शनिवत कार्य करते हैं, जिस तरीके के आपके शनि होते हैं उस तरीके से कार्य करते हैं। दूसरे ये अष्टम भाव है आपके उस अवचेतन मन का, जो अवचेतन मन आपको आभास शक्ति प्रदान करता है। और यहाँ पर बैठकर राहु सबसे पहले आपकी आभास शक्ति को प्रभावित करेंगे, जिसकी वजह से सोर्स ऑफ इनकम मोस्टली हम सभी की समस्या क्या होती है, कैरियर से जुड़ी हुई, कि कभी कभी कैरियर में हमें वो स्थान नहीं प्राप्त हो पाता है जो कि हमें मुख्यतः प्राप्त होना चाहिए। मोस्टली ये चीज़ सबसे बड़ी होती है, आजकल की सबसे बड़ी समस्या। तो इस समस्या को हमारे सॉल्व करने का कार्य करेंगे राहुदेव महाराज। वहीं जब देखिए ये चीज़ें जो होंगी हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करके, उसके द्वारा आभास शक्ति के द्वारा हमारे कार्यों को आगे बढ़ाना। तो जब हम धन के लिए प्रयास करते हैं कि आजीविका हमारी किस लिए होती है, धन के लिए होती है। जब हमारी धन के द्वारा चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो उसके लिए कर्म करना होगा, और कर्म कहाँ हम करते हैं, आजीविका से जुड़ा हुआ। वो आजीविका से जुड़ा हुआ कर्म हम जब करेंगे तो हमारे अचानक धन के योग बनेंगे, बहुत बड़े धन के। मोस्टली इस समय राहु काफ़ी प्रसन्नचित्त है। प्रसन्नचित्त क्यों है, एक तो ये युवावस्था में गोचर कर रहे हैं, और युवावस्था के साथ साथ ये देखिए कोई भी हो, अगर वो किराए के घर में रह रहा है, उसके पास अपना कोई घर नहीं है और किसी और के घर में रह रहा है, फलता अगर उसे किसी भी तरीके से अपना, कहने के लिए अपना कुछ भी मिल जाए, वो उसमें काफ़ी अपार हर्ष का अनुभव करता है। सेम यही स्थिति राहु के पास है कि राहु के पास अपना कोई घर नहीं है, लेकिन इस समय राहु स्वयं के नक्षत्र में जा रहे हैं। स्वयं के नक्षत्र में जाने का मतलब है आंशिक रूप से अपना होना, यानी जैसे फ्लैट वगैरह कि मतलब कुछ समय के लिए आपके अपने हो जाते हैं, सेम यही स्थिति राहु की है। अब जब ये अपने घर में जा रहे हैं, अपार प्रसन्नता से भरे हुए हैं। किसी का हृदय अगर अपार प्रसन्नता से भरा हुआ है, अगर आप छोटी मोटी त्रुटियां कर भी देते हैं, फिर भी वो आपको देने का ही कार्य करता है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो हर चीज़ में अपनी रहस्य को बनाकर रखते हैं। रहस्य को बनाकर रखने के साथ उन लोगों के लिए अच्छी है जो किसी भी तरीके से ऐसे कार्य करते हैं जिसमें गोपनीयता होती है। रिसर्च फील्ड, मेडिकल लाइन, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपको रहस्य बनाकर रखना हो। उसके अतिरिक्त उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो किसी भी तरीके से स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं। तंत्रिक विद्या, योग विद्या, साधना या अंतर मन की गहराइयों में स्वयं की या भगवान की खोज करना। मोस्टली ये चीज़ें जो करते हैं उनके लिए राहु वरदान है। पंचम दृष्टि जो जाएगी वो देखिए इनके द्वादश भाव पर जाएगी। द्वादश भाव यानी विदेश रिलेटेड कार्य, साथ ही साथ एमएनसी वगैरह या ऐसे कोई कार्य जिसमें कोर्ट कचहरी का समावेश हो, या कह सकते हैं कि आपकी मानसिक चिंताएं, आपका जो मन होता है, आपकी चिंताएं जो होती हैं, क्योंकि राहु ओवर थिंकिंग को भी जन्म देते हैं। और जब इनका द्वादश से संबंध हो जाता है तो ओवर थिंकिंग ही आपके माइंड को इतना ज़्यादा कवर कर लेती है कि उसमें विचारों की कोई संभावना नहीं रह जाती। जब आपका माइंड ओवर थिंकिंग से ही इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा लोडेड हो जाएगा तो आप कहाँ से आगे बढ़ने के लिए रास्ते तलाशेंगे। तो इसलिए ओवर थिंकिंग को बिल्कुल भी अपने माइंड से निकाल देना है। जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे उतना ज़्यादा इन समस्याओं में उलझते चली जाएंगी। तो ओवर थिंकिंग को बिल्कुल हटाने का कार्य करें तो, और आपके लिए ये राहु वरदान इस समय पर होने जा रहे हैं। सप्तम दृष्टि जो आपके धन भाव पर जाएगी तो ये अचानक धन के योग को तो निर्मित करेंगे ही, लेकिन आपकी वाणी को भी काफ़ी ज़्यादा तराश देंगे। वाणी आपके सामने वाले की मनसा के अनुसार, क्योंकि आभास शक्ति आपकी जागृत हो रही है, आप सामने वाले की मन की देख कर, आप मन की जो कहते हैं ना कि मन से मन को गति, वह स्थिति इस समय पर आपकी है। आपके जो आसपास के एनवायरनमेंट में भी रहेगा, आप एकदम से महसूस कर लेंगे कि वो किस
मंशा से आपके आस-पास है या आपसे क्या कहना चाहता है। हालाँकि देखिए ये चीज़ें अच्छी भी हैं और कभी-कभी ये हमें नेगेटिव इफ़ेक्ट भी देती हैं। क्योंकि जब हमें पता चल जाता है सामने वाले के मन में हमारे लिए नेगेटिव है, तो अगर हम कुछ वहाँ पर अप्रिय बोल देते हैं तो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। इन चीज़ों के लिए थोड़ा-सा हमें अलर्ट रहना होगा। देखिए इस समय थोड़े-से रिलेटिव्स हैं, चाहे प्रोफ़ेशनल रिलेशन हो या फिर पर्सनल रिलेशन हो, थोड़ा-सा स्वार्थपरक भी होने वाले हैं, तो इस चीज़ के लिए अलर्ट रहना होगा। वहीं अगर मैं चर्चा करूँ इस समय नवम दृष्टि की, तो ये राहु की नवम दृष्टि बहुत उत्तम होती है क्योंकि ये भाग्य से जुड़ी हुई दृष्टि होती है। अब जब भाग्य से जुड़ी हुई दृष्टि होती है इसीलिए इसे गुरुवत कहा जाता है। जब ये गुरुवत कार्य करती है तो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से आपके मन में जो दबी हुई अभिलाषाएँ हैं, मसलन आप कुछ खरीदना चाहते थे अपने परिवार के लिए वाहन वगैरह, या आप घर को रेनोवेट कराना चाहते थे, नया घर खरीदना चाहते थे, या घर का विस्तार करना चाहते थे, जैसे उसमें कमरे वगैरह बढ़वाना चाहते थे। ये सारी चीज़ें जो आपके इस समय पर होंगी, ये आपके जीवन को काफ़ी ज़्यादा उत्थान प्रदान करने में या आपके इन कार्यों में, क्योंकि राहु अष्टम भाव से धन के भी कारक बने, अचानक धन प्राप्ति के योग को निर्मित कर रहे हैं, तो ये सारी आपकी समस्याओं का समाधान इस समय पर होता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा माता के साथ आपके जो रिलेशन हैं, उनमें थोड़ी-सी दुविधा उत्पन्न होगी या माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार से आपको दिक्कत आ सकती है, या ये चीज़ें आपको थोड़ी-सी परेशान कर सकती हैं। क्योंकि इस समय आपके जो बड़ी चेंजेज़ होंगे ये आपके भविष्य की जितनी भी आर्थिक चिंताएँ या प्रोफ़ेशनली चिंताएँ आपको जो अभी तक परेशान कर रही थी, एक स्थायित्व, क्योंकि इस समय आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें लिए गए निर्णय आपके जीवन को एक स्थायित्व श्रेणी में लेकर आते हुए दिखाई देंगे, जो कि आपकी फ्यूचर की काफ़ी सारी परेशानियों को समाप्त कर देगा और आपके फ्यूचर को सिक्योर करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद